नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे पुरानी कथा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम महाभारत के 5 प्रमुख पात्रों और उनसे जुड़ी रोचक बातें जानेंगे। महाभारत के प्रमुख पात्रों में पहले नंबर पर आते हैं भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को महाभारत का सबसे प्रमुख पात्र कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि भीष्म ही महाभारत के एकमात्र ऐसे पात्र थे जो प्रारंभ से अंत तक इसमें बने रहे। भीष्म के पिता राजा शांतनु व माता देवनंदी गंगा थी। भीष्म का मूल नाम देवव्रत था। राजा शांतनु जब सत्यवती पर मोहित हुए तब अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए देवव्रत ने सारी उम्र ब्रह्मचारी रहकर हस्तिनापुर की रक्षा करने की प्रतिज्ञा ली और सत्यवती को ले जाकर अपने पिता को सौंप दिया। पिता शांतनु ने देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। देवव्रत की इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म प्रसिद्ध। पांडवों को बताया था अपनी मृत्यु का रहस्य। युद्ध में जब पांडव भीष्म को पराजित नहीं कर पाए तो उन्होंने जाकर भीष्म से ही इसका उपाय पूछा। तो भीष्म पितामह ने बताया कि तुम्हारी सेना में जो शिखंडी है वह पहले एक स्त्री था, बाद में पुरुष बना। अर्जुन शिखंडी को आगे करके मुझ पर बाणों का प्रहार करे। वह जब मेरे सामने होगा तो मैं बाण नहीं चलाऊंगा। इस मौके का फायदा उठाकर अर्जुन मुझे बाणों से घायल करते। पांडवों ने यही युक्ति अपनाई और भीष्म पितामह पर विजय प्राप्त की। युद्ध समाप्त होने के 58वें दिन जब सूर्यदेव उत्तरायण हो गई तब भीष्म ने अपनी इच्छा से प्राण। महाभारत के दूसरे प्रमुख पात्र आते हैं गुरु द्रोणाचार्य। कौरवों व पांडवों को अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा गुरु द्रोणाचार्य ने ही दी थी। द्रोणाचार्य महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। महाभारत के अनुसार एक बार महर्षि भरद्वाज जब सुबह गंगा स्नान करने गए, वहां उन्होंने घृताची नामक अप्सरा को जल से निकलते देखा। यह देखकर उनके मन में विकार आ गया और उनका वीर्य स्खलित होने लगा। यह देखकर उन्होंने अपने वीर्य को द्रोण नामक एक बर्तन में संग्रहित कर लिया। उसी में से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था। जब द्रोणाचार्य शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तब उन्हें पता चल गया कि भगवान परशुराम ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व दान कर रहे हैं। द्रोणाचार्य भी उनके पास गए और अपना परिचय दिया। द्रोणाचार्य ने भगवान परशुराम से उनके सभी दिव्य अस्त्र शस्त्र मांग लिए और उनके प्रयोग की विधि भी सीख ली। द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ था। छल से हुआ था वध। कौरव पांडवों के युद्ध में द्रोणाचार्य कौरवों की ओर थे। जब पांडव किसी भी तरह उन्हें हरा नहीं पाए तो उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य के वध की योजना बनाई। उस योजना के अनुसार भीम ने अपनी ही सेना के अश्वत्थामा नामक हाथी को मार डाला और द्रोणाचार्य के सामने जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगे कि अश्वत्थामा मारा गया। अपने पुत्र की मृत्यु को सच मानकर गुरु द्रोण ने अपने अस्त्र नीचे रख दिए और अपने रथ के पिछले भाग में बैठकर ध्यान करने लगे। अवसर देखकर धृष्टद्युम्न ने तलवार से गुरु द्रोण का वध कर दिया। महाभारत के तीसरे प्रमुख पात्र के रूप में आते हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य कौरव व पांडवों के कुल गुरु थे। इनके पिता का नाम शरद्वान था। वे महर्षि गौतम के पुत्र थे। महर्षि शरद्वान ने घोर तपस्या कर दिव्य अस्त्र प्राप्त किए और धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त की। यह देखकर देवराज इंद्र भी घबरा गए और उन्होंने शरद्वान की तपस्या तोड़ने के लिए जानपदी नाम की अप्सरा भेजी। इस अप्सरा को देखकर महर्षि शरद्वान का वीर्यपात हो गया। उनका वीर्य शेरखंडों पर गिरा, जिससे वह 2 भागों में बंट गया। उसमें एक कन्या और एक बालक उत्पन्न हुए। वही बालक कृपाचार्य बना और कन्या कृपि के नाम से प्रसिद्ध हुई। महाभारत के अनुसार युद्ध के बाद कृपाचार्य जीवित बच गए थे। आज भी जीवित हैं कृपाचार्य। धर्म ग्रंथों में जिन 8 हमें महापुरुषों का वर्णन हुआ है, कृपाचार्य भी उनमें से एक है। इसके अनुसार अश्वत्थामा, राजा बलि, व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम व ऋषि मार्कंडेय ये 8 अमर है। महाभारत के चौथे प्रमुख पात्र वेदव्यास जी हैं। महर्षि वेदव्यास ने ही महाभारत की रचना की और वे स्वयं भी इसके एक पात्र हैं। इनका मूल नाम कृष्णदेव पायन वेदव्यास था। इनके पिता महर्षि पाराशर तथा माता सत्यवती हैं। धर्म ग्रंथों में इन्हें भगवान विष्णु का अवतार भी माना गया है। इनके शिष्य वैशंपायन ने ही राजा जनमेजय की सभा में महाभारत कथा सुनाई थी। इन्हीं के वरदान से गांधारी को 100 पुत्र जीवित कर दिया था युद्ध में मरे वीरों को। जब धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती वानप्रस्थ आश्रम में रहते हुए वन में तपस्या कर रहे थे तब एक दिन युधिष्ठिर सहित सभी पांडव व द्रौपदी उनसे मिलने
वन में गए। संयोग से वहां महर्षि वेदव्यास भी आ गए। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती से प्रसन्न होकर महर्षि वेदव्यास ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब धृतराष्ट्र व गांधारी ने युद्ध में मृत अपने पुत्रों तथा कुंती ने कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की। द्रौपदी ने भी कहा कि वह युद्ध में मृत अपने भाई व पिता को देखना चाहती है। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर महर्षि वेदव्यास सभी को गंगा तट ले गए। रात होने पर महर्षि वेदव्यास ने गंगा नदी में प्रवेश किया और पांडव व कौरव पक्ष के सभी मृत योद्धाओं को बुलाने लगे। थोड़ी ही देर में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अभिमन्यु, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र, राजा द्रुपद, धृष्टद्युम्न, शकुनि, शिखंडी आदि वीर जल से बाहर निकल आए। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र व गांधारी को दिव्य नेत्र प्रदान किए। अपने मृत परिजनों को देख सभी को बहुत खुशी हुई। सारी रात अपने मृत परिजनों के साथ बिताकर सभी के मन में संतोष हुआ। सुबह होते ही सभी मृत योद्धा पुनः गंगा जल में लीन हो गए। 5वें नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में श्री कृष्ण आते हैं। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे। इनकी माता का नाम देवकी व पिता का नाम वसुदेव था। समय समय पर श्री कृष्ण ने पांडवों की सहायता की। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने ही सबसे बड़े रणनीतिकार की भूमिका निभाते हुए पांडवों को विजय दिलवाई। श्री कृष्ण की योजना के अनुसार ही पांडवों ने राजस्व यज्ञ किया था। उस यज्ञ में श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था। श्री कृष्ण ही शांति दूत बनकर कौरवों की सभा में गए थे और पांडवों की ओर से 5 गांव मांगे थे। युद्ध के प्रारंभ में जब अर्जुन कौरवों की सेना में अपने प्रियजनों को देख विचलित हुए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया था। अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से जब उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी का पुत्र मृत पैदा हुआ, तब श्री कृष्ण ने उसे अपने तप के बल से जीवित कर दिया था। गांधारी ने दिया था श्री कृष्ण को श्राप। युद्ध के समाप्त होने के बाद जब धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती आदि कुरुकुल की स्त्रियां कुरुक्षेत्र आई, तो यहाँ अपने पुत्रों, पति व भाई आदि के शव देखकर उन्होंने बहुत विलाप किया। अपने पुत्रों के शव देखकर गांधारी थोड़ी देर के लिए अचेत हो गई। होश आने पर गांधारी को बहुत क्रोध आया और वे श्री कृष्ण से बोली कि पांडव व कौरव आपस की फूट के कारण ही नष्ट हुए हैं, किंतु तुम चाहते तो इन्हें रोक भी सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। ऐसा कहकर गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि आज से 37 वर्ष बाद तुम भी अपने परिवार वालों का वध करोगे और अपने मंत्री, पुत्रों आदि के नाश हो जाने पर एक अनाथ की तरह मारे जाओगे। उस दिन तुम्हारे परिवार की स्त्रियां भी इसी तरह विलाप करेंगी। गांधारी की श्राप देने के बाद श्री कृष्ण कहा कि वृषणवंशियों का नाश इसी प्रकार हो, ये मैं पहले से ही जानता था, क्योंकि मेरे अलावा कोई भी उनका सहारा नहीं कर सकता। अतः आपके श्राप के अनुसार ये द्विवंशी आपसी कलह से नष्ट होंगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कथा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें तथा कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। ऐसी ही पुराने कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।